हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन। होगा गाय का प्रचार, लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार एक दिन। जनता बेरोजगार, गरीबी की कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन। कुणाल कामरा ने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में एक स्टैंड अप कॉमेडी की, और पॉलिटिकल कॉमेडी जिस तरह से वो करते हैं, सटायर, वो सब उन्होंने किया। लेकिन शिवसेना, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना से बर्दाश्त नहीं हुआ और एफआईआर तो की ही की, लेकिन एफआईआर में जो शिकायत की, वो शिकायत जैसे लेटर एफआईआर का, कंप्लेंट का खुद को ही भेज दिया हो, क्योंकि जाकर गुंडागर्दी भी खुद करके आ गए। सब कुछ खुद के हाथ में ले लिया, जैसे खुद ही हम लोग पुलिस हैं, खुद ही हम लोग जज हैं, खुद ही ज्यूरी हैं, सब कुछ हम ही हिसाब करेंगे। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए ज़रा, ये संजय निरुपम पार्टी बदल लेते हैं तो उसके बाद इनकी भाषा, इनके अंदर का जो भाषाई मर्यादा का एक पुरुष है, वो एकदम बाहर आ जाता है। कुणाल कामरा ने कब ये शो किया मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद यूट्यूब पर उसको अपलोड किया। वैंडलिज्म, गुंडागर्दी, जिस जगह पे ये हुआ हैबिटेट में, वहाँ पर तोड़ फोड़ मचा कर आ गए ये सारे के सारे लोग। बिल्कुल वैसा ही जैसा एक्सपेक्टेड था, वही इन्होंने काम किया, क्योंकि यही करने में तो एक्सपर्टीज़ है। इसी बात का तो ये लोग खाते हैं, और इसी बात के लिए शायद आप लोग इन्हें सर पर भी चढ़ा लेते हैं। आखिर में अपने हाथ में कुणाल कामरा ने एक संविधान की किताब का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि ये सब कुछ जो मैंने कहा है ना यहाँ पर, ये सब कुछ इसके दायरे में रहकर कहा है और इसकी वजह से कहा है, ये मुझे प्रोटेक्ट करता है। For all engineers, IIM people, this is the Constitution of India. This is what allows me to do what I do. And in the framework of this book, you can feel free to do anything. Thank you so much. और अभी जाकर हम देख रहे हैं कि देखिए एफआईआर हो चुकी हैं। एफआईआर में क्या लिखा हुआ है, कैसी गुंडागर्दी की है, जरा सुनिए, देखिए। बहुत पहले करके रिकॉर्ड किया पहले का वीडियो और अभी बोलता है कि बहुत पहले नहीं उड़ करके, एक घंटा पहले का वीडियो कभी किया, बता ना। वो बाहर बोला, हम लोग को मालूम है, बता कभी किया। मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं है वही माधव चौथ, बता कभी किया। मैं उसको आपको फोन लगा के देता हूँ। फोन बंद किया हुआ है, फोन लगा पहला सी, तो जैसे इधर लाया था वैसे इधर लेके आना, भेज चौथ लेकर आते हैं। शूट यही हुआ ना। अभी करो ना, तुम्हारी बात सुनाने के लिए नेता वो सब कर रहा है। कुणाल कामरा का वो कौन सा कॉमेडी का हिस्सा है जिसकी वजह से ये इतनी गुंडागर्दी वहां पर करके आ गए हैं, जरा वो देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए और सोचिए, क्या इस देश में लोकतंत्र बचा है कि एक पॉलिटिकल सटायर नहीं किया जा सकता है? जज के ऑर्डर में लिखा है, जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई, एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए,
तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया। क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूं कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूं कि आजा भाई लंच पे मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूं और बोलूं कि देख आज से पर वो मेरा बाप है। तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे। कोई भी आज अभी ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कोई भी हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे लीडर, हमारे दैवत जिसको हम हमारा नेता मानते हैं, उनके बारे में अगर कोई भी आज ये एक लुक्खे ने बोला है, कल कोई अगर बड़ा आदमी भी बोलेगा तो उसके घर पे भी हम जाएंगे और हमारा घर के बड़े को संभालना हमारा काम है, वो हम करेंगे। क्या जिस तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के बातचीत होती है, क्या इससे सर फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी के घर में घुस के उसके बड़े बुजुर्ग को अपमान करके अपशब्द बोल के नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सर, मैं भी एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से आता हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच को सही तरीके से सही जगह पे यूज किया जाता है कि आप एक चीज को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करो। एफआईआर करने वाले शख्स का नाम है राहुल कुणाल और उसने खार पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज कराई है कुणाल कामरा के अगेंस्ट। उस पूरी कंप्लेंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। सब्जेक्ट कहता है क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर कुणाल कामरा एंड अदर्स फॉर ऑफेंस अंडर द भारतीय न्याय संहिता BNS 2023। आई राहुल कुणाल, मैं बहुत ही लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ इस देश का और अबव मेंशन्ड एड्रेस पे रहता हूँ, जो भी उनका एड्रेस है। यहाँ पर आकर एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज करा रहा हूँ कुणाल कामरा के अगेंस्ट, जो कि एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड कॉमेडियन है। मतलब हमें नहीं लगता कि वो कॉमेडियन है, पर वो खुद को कॉमेडियन मानते हैं। और उनके साथ साथ आदित्य ठाकरे, राहुल गांधी और संजय राउत को भी लपेट लिया। उनकी अलेजेड इन्वॉल्वमेंट में कि एक प्री प्लान्ड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है और एक सिस्टमैटिक ढंग से एक पेड कैंपेन चलाया जा रहा है ताकि रेपुटेशन, इमेज और गुडविल जो हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, यानी एकनाथ शिंदे, उनकी इमेज पर प्रहार किया जा सके। अब जिस तरह से वो एक पार्टी छोड़ के पूरी शिवसेना ही उन्होंने बदल दी, बीजेपी से पहले उन्होंने हाथ छोड़ा, उसके बाद शिवसेना से ही अपनी अलग पार्टी निकाल ली और उसके बाद फिर बीजेपी के साथ मिल गई। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक सटायर और एक गाने के रूप में एंथम अब उसको कह सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा अब ये इसको गुंडागर्दी कर रहे हैं तो वो उतना ज़्यादा और ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, फैलेगा। कुणाल कामरा के YouTube चैनल पर जाकर आप वो पूरा वीडियो देख सकते हैं जो उन्होंने कॉमेडी का डाला है और कि जितने लोगों के बारे में जो भी उन्होंने कहा है। ये कह रहे हैं कि ये जो एक्ट है कुणाल कामरा का, ये कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स इसके अंदर हैं जो कि लोगों की, पब्लिक के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं। बहुत ही ऑब्सीन वर्ड्स हैं। खैर, इनकी ऑब्सीन की डिक्शनरी अलग है। ये सिर्फ ऑफेंसिव ही नहीं है बल्कि अनलॉफुल है अंडर द प्रोविजंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता। और वो कह रहे हैं कि हम लोग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो होता है पब्लिक फिगर का, उसको हमेशा वेलकम करते हैं। पता नहीं कौन सा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ये लोग वेलकम करते हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत ही डिमीनिंग और डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स इसमें दिए गए हैं जो कि जितने रीजनेबल लिमिट होनी चाहिए उसके भी आगे है और इसकी वजह से ये कॉग्निजेबल क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। तो इसलिए हम आपका इंटरवेंशन चाहते हैं, इमीडिएट इंटरवेंशन चाहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए और अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लीजिए अगेंस्ट द अक्यूज। और उसके तुरंत बाद इन्होंने क्या किया, वहाँ खुद ही पहुँच गया गुंडागर्दी करने के लिए। मतलब या तो FIR नहीं करते, यार क्या नाटक कर रहे हो, पहले FIR कर रहे हो, फिर FIR करने के बाद पुलिस कुछ करे, कोई एक्शन ले, कोई इन्वेस्टिगेशन करे जो आपने कहा है लीगल एक्शन लेने के लिए, लेकिन आपको भी पता चल रहा है कि कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो सकता है, तो जाके गुंडागर्दी कर दो और अपनी गुंडागर्दी चमका के आ जाओ और वहाँ पर डरा धमका के आ जाओ। और देखिए अक्यूज में किन किन के नाम लिखे गए हैं, कुणाल कामरा के, संजय राउत के, राहुल गांधी के और साथ ही आदित्य ठाकरे के। अब ये शख्स कौन है, ज़रा इनके बारे में देखो। इन ऐसी सब घटनाओं से क्या होता है, इन लोगों को मौका मिलता है अपना चेहरा चमकाने का और अपने लिए जैसा भी, चाहे बदनामी हो लेकिन उसमें नाम बनाने का, क्योंकि इन सब पॉलिटिकल फिगर्स के बीच में इनका नाम तो इन सब बदनामियों से ही होता है। लेकिन ये जिस तरह की गुंडागर्दी हो रही है उस पर कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ।
लोग कह रहे हैं कि कुणाल कामरा की कॉमेडी से नाराजगी का जवाब तोड़-फोड़ तो कतई नहीं हो सकता है, वो भी एक लोकतांत्रिक देश में। पत्रकार स्मिता शर्मा लिखती हैं, लार्ज सेक्शंस ऑफ वेल एजुकेटेड, कोट्स में, वेल एजुकेटेड पीपल आर हैप्पी विद देयर बिगेटरी। इन लोगों की बिगेटरी और भक्ति देखकर बहुत खुश होते हुए नजर आ रहे हैं और वो खुश इस बात में होते हैं इनकी बिगेटरी और भक्ति देखकर, और फिर अपने बच्चों को तो विदेश भेज देते हैं ताकि वो पढ़ सकें, कुछ बन सकें, बड़ा नाम कमा सकें। लेकिन ऐसे लोगों को, ये जितने लोग आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, इनको एनकरेज किया जाता है ताकि ये एक भीड़ तंत्र बन जाए और ये एक भीड़ बने ऑफ अनएजुकेटेड पीपल, मतलब कि अनएजुकेटेड यहाँ रह जाए और उसके बाद एक भीड़ तंत्र में तब्दील हो जाए, जिससे कि ये लोगों को बुली कर सकें, मार काट कर सकें, गुंडागर्दी कर सकें, मार पिटाई करें, बस यही सब चीज़ें करते रहे, तोड़ फोड़ करें। ये विकसित भारत है, बुलंद भारत की तस्वीर इस तरह की है। #Stay Strong कुणाल कामरा। कुणाल कामरा ने अपने स्टैंड अप कॉमेडी में जब एकनाथ शिंदे के लिए बोला तो उसमें उनको गद्दार कह दिया था। यहाँ तो आप टीवी डिबेट्स देखते हैं, आए दिन विपक्ष के किसी न किसी नेता को, यहाँ तक कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, जर्नलिस्ट को, कोई भी बैठकर कभी भी ये लोग गद्दार बोल देते हैं। गद्दार बोल देते हैं, हम लोग भी चुप हो जाते हैं। हम लोग तो कोई तोड़फोड़ नहीं मचाते, कोई किसी तरह की कोई तोड़फोड़ नहीं करता, विपक्ष के नेता नहीं करते, वो वहाँ पे वो स्टूडियो में बैठ के कोई तोड़फोड़ नहीं मचाते हैं। और यहाँ पर भी उनका नाम नहीं लिया, और जब नाम नहीं लिया तो वो पहचान गए हैं कि किसके बारे में कुणाल कामरा बोल रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि वो गद्दार है? आप खुद सोचिए ना कि किस तरह के रिएक्शंस आप दे रहे हैं। इस तरह की तोड़फोड़ करके बेसिकली ये करना ये चाहते हैं कि जो भी एक्शन होगा नहीं होगा, पता ही है कि क्या नहीं हो पाएगा। जो लोग अभी तक परफॉर्म करा रहे हैं कुणाल कामरा से, वो भी ना कराएं। इस तरह की तस्वीर देखकर डर जाएं कि भाई हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। ऐसे इन्होंने मुनव्वर फारूकी के साथ करना शुरू किया था। अब इनको लगता है कि कुणाल कामरा को कम से कम ये है कि आगे चल के लोग शोज़ नहीं देंगे, क्योंकि भाई जितनी कमाई होगी उससे ज़्यादा तो हमारी बर्बादी हो जाएगी, तोड़फोड़ हो जाएगी। तो इस तरह का एक मैसेजिंग देने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। तरुण गौतम लिखते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज एट इट्स पीक इन बीजेपी लेड महाराष्ट्र। कुणाल कामरा रिलीज्ड अ कॉमेडी वीडियो एट नून एंड अ फ्यू आवर्स लेटर हिज स्टूडियो गॉट वैंडलाइज्ड। ये तब तक नहीं हुआ था जब तक उन्होंने शो परफॉर्म किया था। ये उन्होंने यूट्यूब पर अपना शो जब डाला है और ट्विटर पे डाला है उसका लिंक, उसके कुछ ही घंटों बाद इस तरह की घटना हमें देखने को मिली। अ गद्दार इज एंग्री फॉर बीइंग कॉल्ड अ गद्दार, वेलकम टू अमृतकाल। ये आगे तरुण गौतम लिखते हैं। मोहित चौहान ट्वीट करते हैं, शिंदे सेना वर्कर्स वैंडलाइज द वेन्यू वेयर कुणाल कामरा स्टैंड अप शो वाज शॉट। आगे वो कहते हैं कि कुणाल कामरा वाज नॉट रॉन्ग जब उन्होंने अपनी इस कॉमेडी में गाना गाते हुए ये कहा, मन में नाथुराम, संग के शिष्टाचार, हाथों में हथियार, हम होंगे कंगाल एक दिन। इन तस्वीरों के साथ और कुणाल कामरा के इस गाने के साथ मैं आपको छोड़ दी जाती हूँ, और फिर राय में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय में ये ज़रूर बताइएगा, जब ये गाना और ये तस्वीर एक साथ फिट बैठती हुई आपको दिखाई देती है तो कुणाल कामरा ने गलत क्या कहा था? सत्यमेव जयते। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन। होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर एक दिन। मन में नथुराम, हरकतें आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन। होगा गाय का प्रचार, लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार एक दिन। जनता बेरोजगार, गरीबी की कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन।